अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज है हमारी क्लास नंबर 11 जिसमें हम देखेंगे अपने इलस्ट्रेटर में मौजूद ब्रश टूल। जी बिल्कुल, हम आज ब्रश टूल की तमाम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं आज की क्लास नंबर 11 ब्रश टूल्स। आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आज का हमारा टॉपिक है क्लास नंबर 11 में ब्रश टूल। जी बिल्कुल, ये रेक्टेंगल टूल के साथ ही यहाँ आ रहा होता है ब्रश टूल, जिसकी शॉर्टकट की है बी। इसको अगर मैं मज़ीद क्लिक करके रखूँ तो इसमें मौजूद अनदर है ब्लब ब्रश टूल। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के इसको हम यहाँ रख लेते हैं। तो पेन ब्रश टूल एंड ब्लब ब्रश टूल में क्या फ़र्क है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, फिर वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। देखिए सिंपल, मैंने ब्रश टूल को सेलेक्ट किया है और उसके बाद आपके पास अगर ड्राइंग नहीं हो रही हो ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद, तो सिंपल यहाँ पे देखिए ब्रश का एक आपके पैनल आ रहा होता है प्रॉपर्टी पैनल के साथ, जहाँ पे ब्रशेस लिखा हुआ है। आप इसको यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और अगर यहाँ भी आपके पास मौजूद नहीं है तो आप विंडो के मेन्यू में जाइए। यहाँ पे देखिए आप एट्रीब्यूट्स के नीचे ब्रशेस लिखा आ रहा है, या इसकी शॉर्टकट की है F5। आप जिस तरह चाहें इजी हो वहाँ से इसे क्लिक करके ये आपके ब्रशेस का यहाँ पे पैनल आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके फर्स्ट ब्रशेस आ रहे हैं, तो आप यहाँ से किसी भी ब्रशेस को सेलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट होता है, मेरे पास नहीं था, मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने अपने पेन ब्रश टूल को लिया और सिंपल अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर अब ड्राइंग शुरू कर दी। ब्रशेस हमारे ड्राइंग के काम आते हैं, ठीक है, और कोई आर्ट वगैरह के काम आते हैं। तो आप देखें, अगर आप इस तरह यूँ ड्राइंग कर रहे हैं ब्रश टूल से, तो सिंपल इस तरह हमारा ब्रश टूल वर्क करता है। यहाँ ब्रशेस के मज़ीद ऑप्शन है। ये 3 पॉइंट के राउंड में ब्रश था हमारा, यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट राउंड में ब्रश है। आप इसको भी यहाँ से सेलेक्ट करें सिंपल क्लिक करके। अब देखिए इसकी थिकनेस बढ़ गई है क्योंकि हमने इसके पॉइंट बढ़ा दिए हैं, ठीक। और इसके बाद ये अनदर आ रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट ओवल है। आप इसको क्लिक करके अगर आप यूज़ करोगे तो इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट आ रहा है हमारे पास टच कैलीग्राफिक ब्रश, तो इसको आप क्लिक करके जैसे ही ड्रैग करोगे तो आप इससे भी ब्रशिंग कर सकते हो। तो नाम से जाहिर है पेन ब्रश जो है वो हमारा पेन करने के लिए काम आता है। ब्रश से हम अगर वैसे भी देखें घरों में ब्रशेस ही करते हैं, पेंट ही करते हैं जो ब्रश से, और हमारी ड्राइंग के वाटर कलर में ब्रशेस काम आते हैं। तो यहाँ भी इलिस्ट्रेटर में भी सेम उसी तरह हमारे ब्रशेस के वही तमाम काम है। हम इससे मज़ीद भी काम ले सकते हैं। अच्छा, इस पेन ब्रश टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप अगर उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ में ऑप्शन में जाके अगर इसके साइज़ रिसाइज़ करना चाहो तो आप सिंपल इस पेन ब्रशेस के आइकॉन जो बना हुआ है पेन ब्रश टूल का बी, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ वो आपको कुछ पेन ब्रश टूल ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनका क्या मतलब है, पहला ही ऑप्शन आ रहा है इसका पेडिलिटी। तो इसमें ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ जब आप फर्स्ट टाइम इसे और ब्रश टूल को लोगे तो ये इसके मिड में बिल्कुल इसका ये जो बार का ब्लू आइकॉन होगा यहाँ पे होगा। अच्छा, इससे हमें क्या फ़ायदा है, अभी आप देखो कि अभी अगर मैं यहाँ पे इससे इस तरह से ब्रशिंग करता हूँ तो मैंने जो पाथ बनाई है ये बड़ी स्मूथ कर्व के साथ है। इसकी वजह क्या है, आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएं, मैंने इसका स्मूथ लेवल जो है वो फुल किया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट कर दूँ, जहाँ हमें एजेस पे काम करना हो, जहाँ हमें ट्रेसिंग की मदद चाहिए हो, तो वहाँ हम इसकी स्मूथनेस को कम कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई पाथ डिज़ाइन करूँगा तो आप फ़र्क देखिएगा। अब आपने देखा जो स्मूथनेस मेरे इस पाथ में थी वो अब इस पाथ में नहीं रही। तो यहाँ पेडिलिटी का जो हमें ऑप्शन है वो हमें अपने इस ब्रश की स्मूथनेस और हार्डनेस या एजेस को कम या ज़्यादा करने के लिए काम आता है। तो इसका तो हमें ये फ़ायदा है। इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट मिड पे ही रखिए, ठीक है।
दूसरा यहाँ और मज़ीद ऑप्शन आ रहे हैं, फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक, कीप सेलेक्टेड एंड एडिट सेलेक्टेड पाथ। बाय डिफ़ॉल्ट एडिट सेलेक्टेड पाथ पे चेक लगा हुआ है और विथ इन 17 पिक्सल इसको आप 12 कर दो, ठीक है। और अब हम इस चेक का मतलब समझ लेते हैं। अगर आप इसे रीसेट कर देंगे तो इसकी रीसेट वैल्यू यही है, 12 है। एडिट सेलेक्टेड पाथ को अगर हम देखेंगे क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं अपने इस पाथ को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पाथ में मज़ीद एडिशन चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एडिट सेलेक्टेड पाथ में इस पाथ को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं अपना ब्रश टूल लूँगा तो मैं अपने इस पाथ को यहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। ये मतलब था मेरे एडिट सेलेक्टेड पाथ पे चेक लगे रहने का। तो अब आप इसे सेलेक्ट करके देखो, ये मेरी एक शेप में ही अभी तक है। लेकिन अगर हम वहाँ से इसको चेक हटा देते हैं तो देखिएगा क्या होगा। ओके करता हूँ। अब मैं ब्रश टूल से कुछ ड्रॉ करता हूँ एंड अगेन इसको मैं सेलेक्ट करके दोबारा से अपना ब्रश टूल लेता हूँ और अपना पाथ कंटिन्यू करता हूँ इस तरह से जैसे मैंने पहले किया था। और उसके बाद मैं इसको अगर देखूँ तो आप देखो ये मेरा दोनों पाथ डिफरेंट हैं, जबकि मैंने इसको उसी पाथ के ऊपर ओवरलैप करके बनाया था ताकि मेरी ये एक ही पाथ रहे। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ से एडिट सेलेक्टेड पाथ से चेक हटा दिया था तो इस वजह से मैं अब अपने पाथ के साथ एडिटिंग नहीं कर पा रहा था। अब मैं दोबारा इसको यहाँ पे अगर लेके ऐसे बनाऊँ वहाँ पे चेक लगाने के बाद, तो अब आप देखो अब ये मेरी एक सिंगल पाथ है। इन केस ऐसा होता है कि समटाइम हम अपनी कोई पाथ क्रिएट कर रहे होते हैं और हमारा माउस क्लिक ख़राब हो जाता है या हमसे क्लिक प्रेस जो है वो प्रेसिंग से हट जाता है तो हमारी वहाँ पाथ कंप्लीट नहीं होती और हमारी शेप कंप्लीट हो जाती है। तो इस एडिट सिलेक्शन टूल से फ़ायदा है कि आप अपनी पाथ को कंटिन्यू कर सकते हो। उसके साथ एक ऑप्शन आ रहा है कीप सेलेक्टेड, मतलब अब आप ये देखिए जब मैंने ये एक पाथ बनाई और इस पाथ को मैंने कंप्लीट कर दिया तो मेरे ये पाथ यानी कि डीसेलेक्ट हो गई। पाथ तो मैंने कंप्लीट कर दी इस तरह से करके, लेकिन पाथ अब मेरी डीसेलेक्टेड है। आप चाहते हो ये सेलेक्टेड रहे तो आपको सिंपल यहाँ पे आके कीप सेलेक्टेड पे आप क्लिक करो और अब आप जो भी पाथ बनाओगे तो देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये आपकी पाथ सेलेक्टेड है। आप यहीं से अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और ऑल्ट की मदद से आप चाहो ऑल्ट की यहीं पे की प्रेस करके आप चाहोगे तो आप अपने इन कॉर्नर को मज़ीद स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। आज समझ रहे हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ये हमें फ़ायदे हैं और साथ ही अनदर इसकी प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे देखें, फिल न्यू ब्रशेस स्ट्रोक। अगर आप चाहते हो कि जब आपकी कोई पाथ या कंप्लीट हो जाए, एक क्लोज शेप बन जाए और उसके अंदर कोई फिल आप देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। इसको यहाँ चेक लगा के रखिए, ओके कीजिए। कोई एक पाथ बनाते हैं क्लोज पाथ इस तरह से और अल्ट की मदद से हम इसको यहाँ ला के क्लोज कर देते हैं। तो अभी हमारी एक क्लोज पाथ है और अब हम इसे कोई फिल देना चाहते हैं तो इस तरह से हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थे इन तीन इसकी पेंट ब्रश की प्रॉपर्टी के ऑप्शन। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसे एडिट सेलेक्टेड पाथ पे चेक लगा के रखिए और बस यही इसकी सेटिंग यहाँ पे रखिएगा। मैं कंट्रोल A करके डिलीट करता हूँ और अब हम इसको मज़ीद देख लेते हैं कि हम अपने ब्रशेस का, जो मैंने आपको कहा था कि विंडो के मेन्यू में जाइए, यहाँ से आप अपने ब्रशेस के पैनल को ओपन कर लीजिए और मज़ीद हम देखते हैं। अच्छा, आपने ये नोट किया होगा कि जब भी मैं इस ब्रश टूल से कोई भी पाथ या कोई भी आर्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ तो वो जो है मेरा जो उसका जो कलर है वो मेरे स्ट्रोक में आ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, आप पेंट ब्रश का यूज़ जब भी करोगे तो पेंट ब्रश आपके स्ट्रोक पे काम करता है, वो फिल पे काम नहीं करता। तो जब भी आपको अपने पेंट ब्रश के कलर को चेंज करना हो, आप अपने स्ट्रोक के कलर को चेंज जैसे ही करोगे, मैं ब्लू कर देता हूँ और अब अगर मैं पेंट ब्रश लेके कुछ भी यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो आप देखो मेरा जो कलर था ब्रश का वो अब चेंज हो गया है। तो ये बात याद रखिएगा, आपके पेंट ब्रश जो आप उससे ड्राइंग कर रहे हो बेसिकली आपकी आउटलाइन है, आपका स्ट्रोक है।
आप चाहते हो कि आप इस पेंट ब्रश की जो थिकनेस है वो बढ़ाओ, ठीक है, थोड़ा मोटी हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, सिंपल अपने स्ट्रोक की प्रॉपर्टी को यहाँ से बढ़ाओगे। मैं इसको 5 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, और उसके बाद अब देखें, अब मेरा जो पेंट ब्रश था उसकी थिकनेस बढ़ चुकी है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक स्ट्रोक है। तो जब आप स्ट्रोक, पेंट ब्रश जो है हमारा स्ट्रोक या पाथ पे काम करता है, पाथ पे काम करता है। पाथ बेसिकली हमारी स्ट्रोक होती है, एक लाइन होती है, ठीक है। अच्छा जी, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको स्ट्रोक के पैनल से इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कोई शॉर्टकट की से किया जाए, मुझे बार बार माउस ले आके वहाँ स्ट्रोक में वहाँ इसकी वैल्यू ना बढ़ानी पड़े, तो आपके कीबोर्ड पे स्क्वायर ब्रैकेट मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन की मदद से अपने साइज को छोटा कर सकते हो ब्रश के, ठीक है। और आप उसके स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से जो है आप अपने ब्रश का साइज जितना चाहे बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह आप अपने स्क्वायर ब्रैकेट से अपने ब्रशेस के साइजेस को मैनेज कर सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है। पहली बात तो ये मैंने आपको बताई कि जो हमारे ब्रशेस होते हैं वो हमारे एक तरह से पेंटिंग के काम आते हैं, लाइक ब्रश। और दूसरा ये कि ये हमारा एक आर्ट जो हम डिज़ाइन करते हैं ये स्ट्रोक बेस होता है, आउटलाइन पे मुश्तमिल होता है। तो जब भी हम पेंट ब्रश का यूज़ करेंगे तो हमें अगर उसकी कलराइजेशन देनी पड़ेगी तो वो स्ट्रोक के थ्रू देनी पड़ेगी। उसकी विड्थ को भी हम स्ट्रोक के पैनल से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ आपको बता दी है। अगर आप अपने पाथ को सॉरी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो सिंपल आप उसको सेलेक्ट कीजिए, अपना ब्रश टूल लेके अपने पाथ को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात क्लियर होगी। और जिस तरह से ये आपके शार्प कॉर्नर आ जाते हैं, इन्हें अगर आप स्मूथ करना चाहते हो तो ब्रश टूल पे रहते हुए आप ऑल्ट की जैसी की प्रेस करोगे तो आपका ये टूल स्मूथ टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको जितना चाहे स्मूथ कर सकते हैं, बशर्ते कि ये सेलेक्ट हो। और उसके बाद पेंट ब्रश के साथ अब आप इसे देखो, आप इसे जितना चाहें इजीली स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, हम ज़रूरी नहीं है कि ब्रशेस को ब्रश लेके ही अप्लाई करें, या ब्रशेस हमारे पास हमें इलिस्ट्रेटर जो है बने बनाए ब्रशेस भी अवेलेबल देता है। जैसे कि अगर कि मैं यहाँ कोई ब्रश से कोई भी पार्ट ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो यहाँ देखिए आपके पास मेरे पास मुख्तलिफ ब्रशेस आ रहे हैं जो मैंने कुछ शुरू में भी आपको दिखाए थे। और नीचे ये देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इस पाथ पे ये ब्रश अप्लाई हो जाए तो मैं कर सकता हूँ। सिंपल मैं इस पाथ को सेलेक्ट करूँगा जो मैंने ब्रश टूल से बनाई थी, पेन ब्रश टूल से, और सिंपल इस पर अगर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा चारकोल फीदर, तो क्या होगा, ये अब आप देखो कि मेरा जो स्ट्रोक था वो इस ब्रश इफेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। मैं इसका कलर ब्लैक ही कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वाज़ेह हो, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने ब्रशेस के बनाए हुए स्ट्रोक पे इस तरह यहाँ पे जो बने बनाए आ रहे होते हैं आपके पास इफेक्ट ब्रशेस के, तो आप वो भी दे सकते हो। अच्छा, साथ ही आप यहाँ देखें इस ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू, आप जैसे ही इस जगह पे जहाँ मेरा माउस है आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लिक करोगे ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू में, तो इलिस्ट्रेटर आपको बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में काफ़ी सारे ब्रशेस देता है, ठीक है। जैसे ये एरोज है, आर्टिस्टिक्स हैं, आर्टिस्टिक्स में पहला आ रहा है कैलीग्राफिक, इस पर आप क्लिक करो तो आपके सामने कुछ कैलीग्राफिक ब्रशेस आ जाएंगे, ठीक है। कैलीग्राफिक ब्रशेस क्या होते हैं, आपने बचपन में देखा होगा जब हम यानी कि अपने स्कूल के इब्तिदाई सालों में होते थे तो हमें एक तख्ती मिलती थी, साथ में एक लकड़ी की पेन नुमा एक निब जो हम स्याही में डुबोते थे, उसके बाद हम उससे लिखना अपने उस तख्ती पे शुरू करते थे। गालिबन याद होगा आपको, तो वो जो हम खुश खती लिखते थे, यानी कि खत्ताती के लिए ये हमारा कैलीग्राफिक जो ब्रश है यूज़ होता है। यहाँ इसके कुछ ऑप्शन है, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ में वो इफ़ेक्ट दे रहा है। आप इसमें से मैं ये ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं अपना ब्रश सेलेक्ट करता हूँ। तो अब अगर आपको खत्ताती का शौक़ है तो आप इससे वो काम कर सकते हैं। अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ इस तरह, लाइक दिस,
ठीक है, इतनी अच्छी आती नहीं है, बस ऐसे ही रफली सी माउस की मदद से मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो ये कुछ प्री डिफ़ॉल्ट इफेक्ट होते हैं यहाँ पे कैलीग्राफिक के। आप चाहें तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा कोई सा भी यहाँ से आप अपना जो कैलीग्राफिक ब्रशेस है उसमें से कोई सा भी आप लेके आप सिंपल डिज़ाइनिंग शुरू कर दीजिए जो आपको करनी है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वन बाय वन ट्राई कीजिएगा आपको ब्रशेस पे, ताकि आपका हाथ जो है वो साफ हो जाए। ठीक ठीक है, आप कुछ भी यहाँ से कोई सा भी कैलीग्राफिक ब्रश लीजिए और उसके बाद आप उससे जिस तरह चाहें। अच्छा, ये वहाँ ज़्यादा सूटेबल होता है जहाँ पे आपके पास पेन टैबलेट होता है जिसके ऊपर आप पेन से, तो वहाँ ये ब्रशेस काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं ब्रशेस जो हैं वो ब्रशेस की मदद से ही यूज़ करो। ठीक है, जैसे कि अब मैंने यहाँ ये एक पार्ट ड्रॉ की है ब्रश की मदद से, और उसके बाद में इस पर अगर कोई कैलीग्राफिक या कोई दूसरा स्ट्रोक या ब्रश का इफेक्ट देना चाहूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप उसे पेंट ब्रश से ही ड्रॉ करो, आप सिंपल कोई पाथ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं अगर ये एक ओवल बनाऊँ सर्किल और उसके ऊपर अगर मैं ये इफेक्ट देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पेंट ब्रश बेसिकली हमारा स्ट्रोक है, हमारे स्ट्रोक पे पाथ पे काम करता है। तो किसी भी आप स्ट्रोक के ऊपर अपने पेंट ब्रश के जो इफेक्ट हैं वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी आपने सर्किल पे किया, इसी तरह आप रेक्टेंगल पे भी कर सकते हैं, ट्रायंगल पे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने ये बनाया, इसके ऊपर मैं ये ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए आप इजीली कोई भी पेंट ब्रश का इफेक्ट अपने किसी भी स्ट्रोक के ऊपर या किसी भी पाथ के ऊपर दे सकते हो। इवन कि आप अगर पेन टूल से भी कोई पाथ बनाए, ठीक है, इस तरह से कुछ, और फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, और फिर यूं, तो आप इसको भी कोई भी यहाँ से ब्रश का जो इफ़ेक्ट है वो आप उसे दे सकते हो। ये डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं ब्रश टूल से ही आप पाथ बनाओ या ब्रश टूल से ही आप डिज़ाइनिंग करो, आप किसी भी स्ट्रोक पे या पाथ के ऊपर अपने ब्रशेस के इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ मज़ीद मौजूद और भी बहुत सारे हैं। आप ये देखो, यहाँ ब्रशेस लाइब्रेरी के साथ दो हमारे पास प्ले बटन आ रहे हैं। इन प्ले बटन को आप जैसे ही प्रेस करोगे तो देखिए इसमें मज़ीद ब्रशेस आ रहे हैं, आप अपने इस पाथ पे अप्लाई करके देखते रहिए। ठीक है, अब ये देखिए आप बहुत ही ज़बरदस्त इधर डिज़ाइन मौजूद है। आप प्रैक्टिस करना, आप इन सारे ऑप्शनों की डिटेल में जाना, अप्लाई करके देखिएगा आप अपने मतलब के ब्रश के पैनल को अपने स्ट्रोक पे, अपनी पाथ पे, सारे इन सबको ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर मौजूद है इफ़ेक्ट। आप ये देखें, आप ये भी इवन के देना चाहो तो आप देखो कितना आपने ज़बरदस्त, अभी आप को ये डिज़ाइन करने को कहा जाता तो कितना मुश्किल होता, शायद 24 घंटे में भी इस तरह से आप एक आर्ट क्रिएट करना बिगनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ बने बनाए बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत कुछ मिलने वाला है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि कोई भी चीज़ हो सीखने के लिए प्रैक्टिस मांगती है। तो यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेस। अच्छा जी, यहाँ तो हो गई पाथ की बात। आपको बताना ये था कि जो ब्रशेस है, पेंट ब्रश जो है हमारा, और जो ब्रशेस इफेक्ट है वो सिंपल आप पाथ पे ही नहीं, आप अपने टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। किस तरह से, आइए देखते हैं। हम सिंपल एक टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, ग्राफिक्स, चलें इतना ही काफ़ी है, और इसका थोड़ा मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी हमारा एक टेक्स्ट है, हमारा फिल है, इसे हमें आउटलाइन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको अभी तक बताया नहीं था कि अपने टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, इजी है। अपने टेक्स्ट पर रहते हुए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए क्रिएट आउटलाइन, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल गालिबन ओ, शिफ्ट कंट्रोल ओ। तो ये हमें आउटलाइन में हमारे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा। जो इस वक्त एक जो इस वक्त एक टेक्स्ट है उसको अब ये एक शेप में कन्वर्ट कर देगा। क्रिएट आउटलाइन कर दीजिए, तो अब ये मेरी एक
शेप हो गई है। अगर मैं इसको अनग्रुप करूं तो आप देखो अब ये मेरा टेक्स्ट नहीं रहा, ये मेरी अब शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह अगर आप अपने टेक्स्ट को एक शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसको वापस ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल जी से। अब हम चाहते हैं इस पर कोई ब्रश इफेक्ट देना। ठीक है, तो पहले तो आपने अपने टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट किया, आउटलाइन में। अब हम इसे कोई यहाँ से इफेक्ट देते हैं, अच्छा सा तलाश करते हैं टेक्स्ट के हिसाब से, बहुत इफेक्ट आ रहे हैं। अब ये हमारी क्रिएटिविटी पे है कि हम किस तरह का इसको इफेक्ट देना चाहते हैं। अब ऐसा तो देंगे नहीं टेक्स्ट को कि जो बहुत भद्दा सा लगे। देख लेते हैं, तलाश कर लेते हैं, थोड़ी सी तलाश, शायद कुछ अच्छा मिल जाए टेक्स्ट के लिए। फिलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। चलिए एक ये जलता हुआ टेक्स्ट अगर हम दिखाएं, नहीं नजर आया था। तो ये देखिए जनाब, जैसे ही मैंने इस इफेक्ट को क्लिक किया तो मेरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया, क्योंकि अभी ये आपको समझ नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रोक को कम करेंगे। स्ट्रोक को कम करने के लिए क्या है, मैंने आपसे कहा था यहाँ से आप कर दीजिए 0.25। अब आप इसको देखिए, ये देखें आप, आपको अभी भी ये किस तरह से आपने जो ब्रशेस इफेक्ट है वो आपने अपने टेक्स्ट पे लगा दिए। तो इस तरह आपको तजर्बे करने, भरपूर तजर्बे करने। यहाँ तजर्बों की कोई फीस नहीं है, बस ये आपकी प्रैक्टिस पे है। तो इस तरह से आप अपने, और आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको जब भी चेंज करना है स्ट्रोक का कलर आप चेंज कीजिए, सिंपल, तो आपके ये कलर भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आप चाहें तो आपका फिल आ रहा है तो आप इस फिल को बंद कर सकते हो। तो जस्ट अब आप देखिए आपने कैसा ज़बरदस्त अपने टेक्स्ट को इफेक्ट दे दिया है जो कि हमारे ब्रशेस की लाइब्रेरी में था। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को इफेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रशेस में अभी बहुत कुछ है बताने को, क्लास लंबी होगी बेशक होगी, लेकिन मेरी कोशिश आप जानते हैं यही होती है कि आप डिटेल में टूल्स को और उसके यूज़ को समझ सकें। तो मज़ीद देख लेते हैं अभी हम ब्रशेस में। अभी हमने देखे थे हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ब्रशेस की लाइब्रेरी में ब्रशेस मिल रहे थे, उनको अभी हमने देखा था, थोड़ा सा उसका यूज़ देखा था, थोड़ी सी ब्रशेस, पेन ब्रशेस की प्रॉपर्टीज़ को देखा था। अब देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की ब्रशेस होते हैं इलस्ट्रेटर में। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस ब्रश पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए एक छोटी सी विंडो पे आ रहा है न्यू ब्रशेस। जैसे ही आप न्यू ब्रशेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ कह रहा है सेलेक्ट अ न्यू ब्रशेस टाइप। तो हमारे पास कितनी टाइप है ब्रशेस की, कैलीग्राफिक ब्रश है, स्कैटर ब्रश है, आर्ट ब्रश है, ब्रिस्टल ब्रश है एंड पेट्रोल ब्रश है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने ब्रशेस खुद बनाओ तो उसके लिए आपके पास यहाँ सिंपल एक ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ देखिए न्यू ब्रश, जहाँ मेरा माउस है यहाँ देखिए न्यू ब्रश। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि सेलेक्ट अ न्यू ब्रश टाइप, किस टाइप का आपको ब्रश बनाना है। मैंने कहा कैलीग्राफिक ब्रश मुझे बनाना है। सिंपल यहाँ चेक लगा हुआ है, इसको यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब देखिए वहाँ पूछ रहा है आप जो ब्रश बना रहे हो उसका आप नाम क्या दोगे, कैलीग्राफिक ब्रश 1 दोगे या कुछ और दोगे। मैं लिख देता हूँ C से कैलीग्राफिक और G से ग्राफिक और 1 कर देता हूँ, CG1 कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको नाम, यहाँ ये मुझसे पूछ रहा है एंगल क्या होगा आपके ब्रश का। जैसे ही आप इसे यहाँ से इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करोगे तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो आपके जो ब्रश का एंगल है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। नॉर्मली हमारे कैलीग्राफिक ब्रश 45 डिग्री पे काम करते हैं, 30 to 45 और 30 to 60% पे कैलीग्राफिक ब्रश जो है वो हमारे काम करते हैं। तो यहाँ ये इस एंगल की बात कर रहा है। नीचे इस ब्रश की राउंडनेस कितनी होनी चाहिए, कितना राउंड होना चाहिए, ऊपर आप इधर पिक पे देखते रहें। जैसे ही आप इसकी वैल्यू को कम करोगे तो इसकी राउंडनेस कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। और ये जो आपका यहाँ आ रहा है ना सेंटर में, ये है आपका ब्रश। ठीक है, वो यहाँ हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, और ये है ब्रश का साइज़। देखो आप पिक्चर में देखो इस साइड पे, ये आप अपने ब्रश का साइज़ कितना बड़ा देना चाहते हो। मैं कह देता हूँ मुझे बस 20 का दे दो भाई। आप इसे यहाँ पे डबल क्लिक करके भी 20 भी लिख सकते हो। और इसकी राउंडनेस में चाह रहा हूँ 50 हो जाए। ठीक है, और इसका एंगल जो है वो 45 हो जाए। फिलहाल ओके करके देख लेते हैं।
और अब हम ब्रश अपना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इससे टाइप करूँगा तो जो अभी मैंने वहाँ प्रॉपर्टी दी है, सॉरी, जैसे ही मैं इससे ड्रॉ करूँगा तो वहाँ जो मैंने प्रॉपर्टी दी थी सेम वही प्रॉपर्टी अब यहाँ पे अप्लाई हो रही है। जो मैंने अभी न्यू कैलीग्राफिक ब्रश बनाया था CG1 के नाम से, ये वही प्रॉपर्टी अब यहाँ इस ब्रश पे अप्लाई हो रही है। तो इस तरह आप अपने कैलीग्राफिक ब्रश को बना सकते हो। मज़ीद आप चाहते हो इस ब्रश में आपको बनाने में कुछ कमी हो गई या कहीं कुछ ज़्यादती हो गई तो आप अपने उस ब्रश को एडिट भी कर सकते हो। कैसे? आपने ये ब्रश यहाँ पे बनाया था, CG1 आपका नाम आ रहा है, जैसे आप इस पर आ रहे हो आपने इसी पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपकी वही प्रॉपर्टी सामने आ जाएगी। तो आप इस बार इसको यहाँ कर देता हूँ मैं दोबारा इसकी नॉर्मल वैल्यू पे, ठीक है। अब आप यहाँ देखें और इसके एंगल को भी अभी मैं 0 कर देता हूँ। अब आप इस तस्वीर में देखें, आपने यहाँ से तो इसकी वैल्यू को चेंज करके देख लिया। आप चाहो तो यहाँ से भी, ये जो इसकी डायग्राम आ रही है जहाँ मेरा माउस है, यहाँ से भी वही तमाम काम कर सकते हो जो आप वहाँ कर रहे थे। आप इसका इस तरह यहाँ पे क्लिक करके इसके एंगल को चेंज कर सकते हो। आप एंगल के कॉलम में देखिए आपकी वैल्यू मुसलसल डिक्रीज हो रही है और इस तरह आप घुमाते हो तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 45 आप शिफ्ट दबा के अगर इसे करोगे तो ये 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ठीक है जनाब। और इसी तरह से आप इसकी राउंडनेस के साथ खेलना चाहते हो तो ये जो ब्लैक डॉट आ रहा है यहाँ पे, आप सिंपल इसको क्लिक करें, इस ब्लैक डॉट को, और इसको जिस तरह चाहे इसकी राउंडनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका साइज़ बड़ा चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। वो आपको पता है कि यहाँ से बड़ा हो जाएगा। प्रीव्यू ऑन रखें। अब मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से इतना हो जाए ये, ठीक है, और बस ओके हो जाए। ओके कर दूंगा। वो कह रहा है अप्लाई टू स्ट्रोक, जो आपने ऑलरेडी स्ट्रोक पीछे ड्रॉ किया मैं अपने आर्ट बोर्ड पे, उस पर अप्लाई हो जाए, या लीव स्ट्रोक के उन स्ट्रोक को छोड़ के ये आपका ब्रश रेडी हो जाए। मैंने कहा अप्लाई उन पे भी हो जाए जो पहले से बने हुए, और जब मैं अपने नए स्ट्रोक लगाऊं या तो उस पर भी अप्लाई रहे। तो अप्लाई टू स्ट्रोक कर देते हैं तो इन पे भी देखिए अप्लाई हो गया। और मज़ीद अगर हम कुछ नया लिखना या बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने जो है वो कैलीग्राफिक ब्रश को बना सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है, इजी है। तो इस तरह तो आप अपने कैलीग्राफिक ब्रशेस बना सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं और हमारे पास कौन सा ब्रश है, यहाँ से सेलेक्ट न्यू कीजिए। इसके बाद आ रहा है स्कैटर ब्रश, लेकिन वो डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? स्कैटर ब्रश के लिए ज़रूरी है कि आपके आर्ट बोर्ड पे कोई आर्ट बनाओ जिसे आप ब्रश पे अप्लाई करो, यानी कि जिसके थ्रू आप कोई ब्रश बनाओ अपना। तो मैं सिंपल यहाँ से ले लेता हूँ, एक डायमंड बनाते हैं। डायमंड बनाने के लिए हम क्या करें, हम ये लेते हैं, एक सिंपल स्क्वायर बनाया। अब इसको रोटेट कर लेते हैं कलेक्शन टूल की मदद से, इस तरह से ये हमारा एक डायमंड हो गया है। तो हम कलर दे देते हैं डायमंड को ब्लैक, फिर इसका बन, और सिंपल हम कहते हैं कि ये एक हमें स्कैटर ब्रश बन जाए हमारा। और फिलहाल के लिए अभी इतना ही, और ये मैं अभी आपको कलर मेथड समझाता हूँ। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने जो अभी बनाया है स्कैटर ब्रश 2 के नाम से यहाँ आ गया। अब हम सिंपल क्या करते हैं, ब्रश लेते हैं, तो सेलेक्ट करते हैं और ऐसे हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अब आप समझे बात। तो इस तरह हम अपने स्कैटर ब्रश बना सकते हैं, जितना आप चाहो इसे फैलाओ, ये फैलेगा। और ये इस तरह से आप इसे किसी शेप पे, बेसिक शेप पे अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो। मैं एक सर्किल पे अप्लाई करना चाहूँ अगर इसे, तो ये देखो आप किस तरह से ये अपने आप को मैनेज कर रहा है इस पूरे सर्किल में की राउंडनेस के साथ। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आप यहाँ देखो तो ये कुछ ओवरलैप हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम वो बात करते हैं स्कैटर ब्रश बनाते हुए जो हमने सेटिंग को वहाँ छोड़ा था, ठीक है। आ जाते हैं, इसी पे हम डबल क्लिक करेंगे। पहला वो हमसे पूछ रहा है साइज। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, फिक्स। आप इसको क्या साइज देना चाहते हो, रैंडम। रैंडम के मायने होते हैं बेतरतीब, कि मतलब तरतीब में नहीं है, कोई भी साइज हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड रैंडम, ठीक है, बेतरतीब। तो ये हमारा एक रैंडम। अभी हम यहाँ से अगर इसकी तरतीब को देखो, मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ब्रश साइज को 63, और स्पेसिंग, ये इसके और इसके दरमियान की स्पेसिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो आपस में इनमें स्पेसिंग चल रही है वो क्या होनी चाहिए,
आप उसे भी रैंडम दे सकते हो। आप उसकी स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हो, यहाँ से प्रीव्यू ऑन रखो, आपको पता चलता रहेगा जो आपके आर्ट बोर्ड पे चेंजेस आ रही हैं। आपने जिस तरह आप इसकी स्पेसिंग कम करोगे ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे, कुछ इस तरह के हो जाएंगे। जैसे ही आप स्पेसिंग बढ़ाओगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। 100% पे जो थे वो थे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है स्पेसिंग आपने देख ली, साइज आपने देख लिया। साइज आप और छोटा कर दो इसका, इतना छोटा, ठीक है। स्पेसिंग कम कर दो और कम कर दो, जहाँ आपको मुनासिब लगे आप इसको वहाँ पे सेट कर लो, ठीक है। तो ये इसकी स्पेसिंग हो गई। उसके बाद कह रहा है स्कैटर, इसका फैलाव कितना हो, ये कितने बिखरे हुए हों, ठीक है। तो यहाँ आप इसकी अगर वैल्यू को कम ज़्यादा करो, ये इतने कम बिखर गए, ये बहुत ज़्यादा बिखर गए, ठीक है। तो और ये रैंडमली अपनी मर्जी से बिखरेंगे, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बेतरतीब, ठीक है। और उसके बाद रोटेशन, ये इस वक्त जिस शेप में मैंने बनाया था ये उसी शेप के अंदर सारे सेम उसी डायरेक्शन के अंदर उसी एंगल में सर्किल पे अप्लाई हो रहे हैं। आप यहाँ से इनकी अगर रोटेशन को चेंज करना चाहो तो आप देखो सबकी रोटेशन चेंज हो गई। आप इसी तरह अगर चाहो कि रैंडमली इनकी रोटेशन चेंज हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ इन ऑप्शन का ये मतलब हो गया। उसके बाद ये यहाँ कह रहा है कलराइजेशन। कलराइजेशन के जैसे ही आप इस पैनल को खोलोगे यहाँ आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है नन, के कोई कलर नहीं देना, सिंपल आपको ब्लैक में ही अपना ब्रश बनाना है। टिंट्स क्या होते हैं, हमारे वो कलर होते हैं जो डार्क शेड से बढ़ते बढ़ते लाइट शेड पे ट्रांसफ़र होते हैं। टिंट्स एंड शेडो वो होते हैं जिनके जो आप कलर लेते हो उसका डार्केस्ट शेड से आपके जो आपने कलर लिया हुआ है वहाँ तक के उसके शेड्स आते हैं। ह्यू शिफ्ट क्या होता है, ह्यू का मतलब है कलर और शिफ्ट का मतलब है जाहिर है आपके कलर को शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है ब्रशेस में वो टिंट का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो आप इस टिंट पे क्लिक करें, चाहे तो आप यहाँ से इस बात को समझ भी सकते हो। यहाँ इसकी डिटेल, द कलराइजेशन मेथड यू चूज, द करंट स्ट्रोक कलर फाउंड इन द कलर पैनल। वो कह रहा है आपको कलर पैनल से, अपने स्ट्रोक के कलर पैनल से अपना कलर चूज़ करना है। अगर कि आप यहाँ से रेड सेलेक्ट करते हो और आप नन पे रखते हो तो आपका जो ब्लैक वाला पार्ट है वो इस तरह से आएगा, और अगर आप ग्रीन लेते हो तो इस तरह से आएगा। लेकिन अगर आप टिंट सेलेक्ट करते हो मतलब कि ब्लैक ही रहेगा। अगर आपने ऑरेंज भी सेलेक्ट किया तो आपका जो मतलब आपने अगर ब्लैक के अंदर अपने ब्रश को बनाया है और आपने उसका कलराइजेशन मेथड नन कर दिया है तो उसके बाद अगर आप अपने अगर स्ट्रोक में कोई भी कलर दोगे तो वो हर हाल में क्या रहेगा, ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि आपने उसे बनाया ब्लैक में था। लेकिन अगर आप टिंट लेते हो और उसके बाद आप अपने स्ट्रोक के अंदर ये ऑरेंज कलर देते हो तो फिर क्या अप्लाई होगा, मतलब फिर आप जो भी स्ट्रोक में कलर लोगे वो यहाँ टिंट में सेम एज इट इज़ कलर अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप टिंट एंड शेड्स लेते हो तो फिर अगर ये कलर भी लोगे ना ऑरेंज, तो इसका जो डार्कर शेड्स ब्लैक ही बन जाएगा, तो ब्लैक ही अप्लाई होगा। इसी तरह आप हुई एंड शिफ्ट पे क्लिक करते हो तो अगर आप ये सेलेक्ट करते हो ऑरेंज कलर तो वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो सबसे बेहतर क्या रहा हमारे लिए, टिंट, तो इसलिए हम टिंट को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कलर की बात हो गई। कह रहा है रोटेशन रिलेटिव टू पेज या पाथ, जो इसकी रोटेशन होगी आपके यानी कि जो आपने स्कैटर ब्रश बनाया है इसकी जो रोटेशन होगी वो पूरे आर्ट बोर्ड पे होगी या जो आपने पाथ बनाया है उस पे होगी। मैं कह देता हूँ पाथ के हद तक रहे, पूरे आर्ट बोर्ड पर रोटेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। उसके बाद ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक। तो ये था मतलब इसका। आप इसको किसी दूसरी शेप पे भी अगर आप बना के देखो, हम इसको यहाँ से सिंपल, आपको जो भी डिलीट करना है, जो ब्रश भी आपने बनाया उस ब्रश को यहाँ से क्लिक करके रखें, ड्रैग करें और ये डस्टबिन का आइकॉन आ रहा है यहाँ पे लाके उसे ड्रैग कर दें। तो आप देखो आपने जो अभी लास्ट बनाया था वो डिलीट हो गया। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी बनाया था CG1, हम इसे भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ब्रशेस को बना भी सकते हो, सिंपल ड्रैग करके डस्टबिन में छोड़ के उसे डिलीट भी कर सकते हो। जल्दी से हम एक और स्कैटर ब्रश बना लेते हैं। इस बार हम बनाते हैं स्टार। स्टार को बनाते हैं, ये कैसा स्टार है, अच्छा जी, स्टार को बनाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार में हमारे पॉइंट कितने होते हैं, 5 पे मैंने क्लिक किया, सिंपल। और इस स्टार को मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक। बाद में हम वहाँ से टिंट चेंज कर देंगे और सिंपल इसे ड्रैग करके यहाँ मैंने कहा
ब्रश के पैनल में रिलीज कीजिए माउस और पहला अप्लाई कीजिए स्कैटर ब्रश, ओके कर दीजिए। यहाँ मैंने आपको सारी वैल्यू समझा दी हैं। अच्छा, इन वैल्यू के साथ भी क्या वैल्यू आ रही होती है यहाँ पे, यानी कि मतलब ये हुआ कि आप मिनिमम ये रख सकते हैं, मिनिमम 75 हो, रैंडमली तौर पे मिनिमम ऐसा करें, मिनिमम आप कर दें 50 और मैक्सिमम कर दें 100, ठीक है। तो इसका क्या, सॉरी ये डिलीट हो गया, ओके हो गया। इसका क्या मतलब है कि रैंडमली कम से कम 50% उसका साइज़ छोटा होगा और मैक्सिमम 100% उसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। 50 और 100 के दरमियान में हमारे स्टार जो होंगे वो मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्पेसिंग जो है आप इसको भी रैंडम कर दें, नहीं इसको 100% ही छोड़ देते हैं, फिक्स रहने दीजिए। और इस स्कैटर कितना फैला हुआ हो, रैंडम हो, ठीक है। और उसके साथ रोटेशन ऐसे ही रहने दीजिए। इसको यहाँ पे हम कलर मेथड मैंने आपको बताया टिन कर दें, तो मैं टिन कर देता हूँ, ओके करते हैं। लीफ स्ट्रोक हम नया कोई पाथ बनाते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं, सर्किल बनाते हैं, इस सर्किल पे जल्दी से अप्लाई करते हैं। क्लास ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी हो गई है, मैं क्या करूँ, समझाना भी तो है। इसका मैं फिल बंद करता हूँ, इस पाथ को सेलेक्ट करता हूँ, अपने ब्रशेस के पैनल को ओपन किया और सिंपल अप्लाई, ठीक है। तो अब आप देखो कि इसने आपकी जो स्टार थे, अगर आप उन पर गौर करो तो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, क्योंकि आपने उसे रैंडमली कह दिया था, बेतरतीब है, इनकी कोई तरतीब नहीं है। मिनिमम 50% इनका साइज है और मैक्सिमम जो है ये 100% है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने स्केटर ब्रश बना सकते हो, उन्हें अपनी किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो। होप कि यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट यू वांट टू नो अबाउट स्कैटर ब्रश, ओके। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास कौन सा ब्रश है भाई, इसके बाद है हमारे पास आर्ट ब्रश। तो जल्दी से आर्ट ब्रश के लिए भी हमें कोई शेप चाहिए, तो मैं यहाँ से सिंपल एक शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल मैं यहाँ कुछ ड्रॉ करता हूँ, जो मैंने पहले ड्रॉ किया था वो बात अब समझ आएगी। तो सिंपल है, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इसको सिंपल उसी तरह जैसे मैंने इसे बना लिया, इसको मैं ड्रैग करूँगा इस पैनल में लाके, ब्रश के पैनल में माउस का बटन रिलीज। इस बार स्कैटर ब्रश नहीं चाहिए, आर्ट ब्रश चाहिए, सेलेक्ट किया, ओके किया। फिलहाल अभी सारी प्रॉपर्टी भूल जाएं, सिंपल यहाँ से ओके कर दीजिए, बाकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सिंपल ब्रश लीजिए, क्लिक कीजिए, जो आपने ब्रश बनाया वो आ गया। अब आप देखिए, जब आप इस ब्रश को थोड़ा ड्रैग करते हो अपने आर्ट बोर्ड पे तो क्या होता है, तो ये होता है एक सांप बन गया है। ये क्या कर रहा है ब्रश, आर्ट ब्रश हमारे पाथ को या हमारे आर्ट को स्ट्रेच कर रहा है, मतलब खींच रहा है। लाइक दिस, आप इसको जितना चाहे जिस शेप में चाहो बना लो, कोई सांप बना लो, कुछ भी बना लो भाई, सांप मत बनाओ। तो ये देखा आपने, तो ये होते हैं हमारे आर्ट ब्रशेस। इसको आप आसान मिसाल में हम सांप का जिक्र कर रहे हैं, चलिए सांप बनाते हैं, जल्दी से बना लेते हैं कोई सांप। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टार लेते हैं 3 पॉइंट का और सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन कहाँ गया भाई, ये रहा, ये कर लेते हैं। ये सांप का मुंह बनाना चाह रहा हूँ, अजीब ही मुंह होगा, पता नहीं क्या बनेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा कहते हैं मोटू पतलू। तो ठीक है, ये मेरा एक सांप जो कि बहुत ही, अरे क्या दबा दिया, जो कि बहुत ही एक ख़तरनाक जानवर है, हम उस सांप को बनाते हैं। इस सांप को हम पकड़ के ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये सांप का मुंह है तो इसकी आंखें भी होनी चाहिए गालिबन, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, सर्किल। तो 2 अदद हम सर्किल लेते हैं, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ रखते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। जल्दी से हो जाओ, जितनी जल्दी होगी इतनी क्लास छोटी होगी। ये हमारा सांप हो गया, ये इसकी 2 आँख हैं, आना इतनी अच्छी नहीं है। एक काम करते हैं, इन आँखों को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की देन अनदर कॉपी लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल इनका साइज़ छोटा कर रहा हूँ बार, और इनको फिल दे रहा हूँ ब्लैक। और इस सांप की मैं थोड़ी आइस की सेटिंग कर दूँ इस तरह से, और इस वाले की साइज की सेटिंग कर दूँ इस तरह से, ठीक है। ये सांप है मेरा,
मेरा नहीं, मतलब बस सांप है, हमें कुछ आर्ट ब्रश बनाने के लिए सांप बनाना था, और उसके बाद हम बनाते हैं इसकी टेल। ये हो गई इसकी जनाब टेल, ठीक है। अजीब ही टेल है, करके देखते हैं। तो हम यूं कर लेते हैं, सही। ठीक है। तो जी इसकी मुझे जो टेल है उसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और कुछ सांप ये मेरा अधूरा अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए मैं क्या करूं कि वन बना कर, ये किसी की कॉपी लेते हैं सर। रिफ्लेक्ट हो जाओ, रिफ्लेक्ट, ओके। ठीक है जी, इसकी दुम के साथ कुछ खेलें, खेल लेते हैं। सांस लंबी हो रही है मुझे, और कोई टेंशन नहीं है। वैसे है इसको भाई, इतना ही काफ़ी है ये। मेरा एक भद्दा सा सांप हो गया, इसको मैं यूँ सेलेक्ट करता हूँ और कह देता हूँ मुझे इसका आर्ट ब्रश बना दो, बस यूँ पकड़ के, ठीक है। वो सॉरी, और रुक कर दूँ, इधर आ जाओ। इसको आर्ट ब्रश एंड करते हैं फिलहाल, तो डिलीट करते हैं, ब्रश लेते हैं अपना। इस तरह से हम एक सांप क्रिएट कर दिया। तो देखिए मेरा सांप क्रिएट है, लेकिन आपको इसमें कुछ नज़र आ रहा होगा कि बड़ा अजीब सा सांप है। अगर मैं सिंपल ऐसे करता हूँ कुछ बेहतर है, ठीक है। मैं इसको मज़ीद ऐसे कर लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ओके सांप है। लेकिन आप देख रहे हो कि जब मैं इसको पूरा आर्ट बोर्ड पे घुमाना चाहता हूँ तो क्या होता है, ये अपनी पूरी शेप बदल देता है। तो अब हमें इसकी कुछ सेटिंग को देखना पड़ेगा। वो सेटिंग क्या है, हम सिंपल अपने इस टूल पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपको पता ही है, नाम पूछ रहा है। उसके बाद विड्थ पूछ रहा है। विड्थ आपको पता है कि आपके इस जो आपने आर्ट ब्रश बनाया है इसकी विड्थ क्या हो। उसके बाद नीचे देख लीजिए ब्रश स्केल ऑप्शन, प्रोनाउंसिएशन नहीं निकल रहा है मुझसे, स्केल प्रोपोर्शनलिटी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ, कह रहा है स्ट्रेच टू फिट हो स्ट्रोक की लेंथ के साथ। मतलब यहाँ जो हमारे साथ हो रहा है इस वक्त कि हम जितना अपने स्ट्रोक को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जो हमारा जो ब्रश बना हुआ है वो भी उस लेंथ के साथ स्ट्रेच हो रहा है। तो हमें ये नहीं करना, ना ही उसे प्रोपोर्शनली जो है स्ट्रेच करना है। हमें क्या करना है, स्ट्रेच बिटवीन गाइड, मतलब जहाँ तक हम उसे कहें सिर्फ उसका वो एरिया स्ट्रेच हो, बाकी उसका हेड और टेल वो स्ट्रेच ना हो। तो मैं देखिए जैसे ही मैंने स्ट्रेच बिटवीन गाइड पे क्लिक किया, ठीक है, तो उसने मुझे यहाँ कुछ गाइड्स दे दी हैं इसके स्टार्ट टू एंड पॉइंट पे। तो अब मैं इससे कहूँगा कि मुझे इसके जो मुंह का एरिया है उसको स्ट्रेच नहीं करना, तो मैं यहाँ ला के इसको रोक दूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ी सी इसकी टेल को यहाँ तक रोक दूंगा, तो मुझे इस एरिया को स्ट्रेच नहीं करना है, बाकी आप स्ट्रेच कर लीजिए। यहाँ से ये क्या है, इसकी डायरेक्शन अभी ये इसका स्टार्ट पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, आप चाहो तो बदल सकते हो। आप इसका स्टार्ट पॉइंट कन्वर्ट कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ये टॉप पे नहीं करना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने अपना ब्रश बनाया है वो हॉरिजेंटली बनाया है। तो अगर आपको पोर्ट्रेट पे यानी कि इस तरह टॉप साइड से चाहिए स्ट्रोक बॉटम टू टॉप, तो आप उसके लिए बॉटम टू टॉप ही अपना कोई ब्रश बनाना, ठीक है। ये कलर का मेथड आपको पता ही है। स्टार्ट एंड पॉइंट आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे कह रहा है फ्लिप अलोंग, फ्लिप कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और यहाँ से फ्लिप अक्रॉस, अक्रॉसली फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। ओवरलैप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, सिंपल है। ओके कीजिए, लीव कीजिए। नया जब आप नया कोई ड्रॉ, आप कितना भी बड़ा आप सांप बना लो, इवन इतना बड़ा, तो अब आप देखो कि उसका हेड और उसकी टेल पे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आर्ट ब्रशेस बनते हैं। आप इसे मज़ीद किसी
अच्छे से एक आर्ट के ऊपर ट्राई करके देख लेना। लाइक आप एक एरो बना लो, एरो भी बना सकते हो आप। वैसे एरो बनाने की ज़रूरत क्या है, इसमें ऑलरेडी इतने सारे एरो मौजूद हैं। तो आप अगर एरो पे भी अप्लाई करके देखना चाहो समझने के लिए, सांप पे सही नहीं समझ में आया तो जल्दी से एक एरो बनाते हैं। यही हमारा एरो समझ लीजिए। असल में मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ ना, मैं थक जाता हूँ। इस एरो में कुछ चेंजेस कर देते हैं। इसकी टेल को राउंड कर देते हैं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को भी हम राउंड कर देते हैं, ठीक है। और ये समझ लीजिए हमारा एक स्ट्रोक है, इसको मैं कलर दे देता हूँ ये। और उसके बाद सिंपल मैं इसको यहाँ एंटर करता हूँ। डी से मैं पहले इसे ग्रुप कर लूँ, और उसके बाद मैं इसको यहाँ आर्ट ब्रश, बाकी चीज़ें आपको पता ही है, यहाँ से डिलीट कीजिए। अब कोई भी पार्ट ड्रॉ कीजिए आप। देखा आपने, आप इस तरह से भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। कोई बात है, इसकी आपको प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है। यहाँ से आके आप कह दीजिए इसका जो टॉपर हेड है वो स्ट्रेच ना हो, तो बस ठीक है। अब वो स्ट्रेच नहीं होगा, लीव कीजिए, नया पार्ट डिज़ाइन कीजिए, तो आपका इस तरह से आर्ट ब्रश उस पर अप्लाई होगा, ठीक। ये स्ट्रेच हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई नहीं हुई, नहीं हुई। और ऐसे ओके, अप्लाई टू, ठीक है। अब आप ड्रॉ करो तो आप देखो आपका जो हेड है वो अपनी शेप को ख़राब नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ आर्ट ब्रशेस बना सकते हो। अब हमारे पास कौन सा ब्रश आ रहा है इसके बाद, ब्रिस्टल ब्रश। ब्रिस्टल ब्रश क्या होता है भाई, ब्रिस्टल ब्रश होता है असल में वाटर पेंटिंग में जो हम यूज़ करते हैं, पानी में डुबो डुबो के हम अपनी पेंटिंग करते हैं, कलर में डुबो डुबो के हम अपनी पेंटिंग करते हैं, ये वो ब्रिस्टल ब्रश है। ब्रिस्टल से मुराद लाइनून के जो तार होते हैं, लाइलॉन के जो तार होते हैं, ये उन तारों की मदद से जो ब्रशेस होते हैं जिससे हम कलरिंग करते हैं। और सब छोड़ें, आप शेव करते हो, शेविंग क्रीम से, तो जिस ब्रश से आप शेव करते हो उसमें जो बारीक बारीक से बाल होते हैं, बाल कह लीजिए, वो हमारे ब्रिस्टल कहलाते हैं। तो यहाँ ये वो उस तरह का ब्रश है, ब्रिस्टल ब्रश। क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। ये यहाँ पे इसके कुछ राउंडेड पॉइंट आ रहे हैं, कुछ इस तरह का ब्रश है, कर्व है, जिस तरह से आपको चाहिए। ये मैंने आपसे कहा था शेविंग ब्रश है। यहाँ इसकी सारी साइज वगैरह आ रहे हैं, ब्रिस्टल लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसके बालों की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ब्रिस्टल डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, बालों की थिकनेस, ब्रिस्टल थिकनेस कितनी होनी चाहिए, पैंट ओपेसिटी वो कितना ज़्यादा उसमें झाग बनने चाहिए, मतलब कितना ज़्यादा उसमें पैंट जो आप दे रहे हो उसका क्या मिकदार होनी चाहिए, और इसकी स्टिफनेस कितनी होनी चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्लिक करके ओके कर दीजिए और सिंपल आप ड्रॉ कीजिए। तो ये कुछ इस तरह का ब्रश है। तो आप इसकी प्रॉपर्टी को मैं यही कहूँगा, ट्राई कीजिए, अपने आइडिया से बनाइए। तो ये कुछ इस तरह का है। उसके बाद देख लेते हैं क्या ब्रश है हमारे पास। उसके बाद है पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश क्या होते हैं, भी नहीं होता। जिस तरह कैलीग्राफिक ब्रश होते हैं, स्केटर ब्रश होते हैं, आर्ट ब्रश होते हैं, इसी तरह पैटर्न ब्रश होते हैं। चलिए पैटर्न ब्रश तो फिर कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, फिर हम पैटर्न ब्रश बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कुछ बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल स्क्वायर बनाया है और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। और इसके मैं एक पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन से इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। और सिंपल ये मैंने एक डिज़ाइन बनाया। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसकी मैं कॉपी लेता हूँ फ्रंट पे और इसको इस तरह यूँ छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और अनदर कॉपी लेता हूँ मैं और फिर इसको मज़ीद छोटा करता हूँ, और ठीक है जनाब। और इस मैंने सबको सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर लेता हूँ और इसको सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रिलीज़ करता हूँ और इस बार कहता हूँ पैटर्न ब्रश, सिंपल ओके। फिलहाल सारी प्रॉपर्टी को फिल वक्त के लिए छोड़ते हैं और जल्दी से अपने ब्रश को किसी भी पाथ पे अप्लाई करके देखते हैं। आप सिंपल ब्रश लेके इसे ऐसे आर्ट ब्रश पे देखो, आपको कुछ इस तरह से शेप बनने लगेंगे। ज़रूरी नहीं आप पाथ पे अप्लाई करो, आप किसी शेप पे भी कर सकते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपने सिंपल ये बनाया, अप्लाई किया, कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है।
आप इसको सर्किल पे अप्लाई करके देखिए। ये सर्किल है मेरा, पे अप्लाई करूं, देखिए आप इतनी खूबसूरत सी एक शेप ड्रॉ हुई है। आप इसी की कॉपी लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसको ज़रा छोटा करिए। हाँ, देखिए आप इस तरह आप एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो आप इसे मज़ीद इसमें इन्हांसमेंट कर लीजिए, सेंटर से आप इसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ अपने पैटर्न डिज़ाइन बना सकते हैं। पैटर्न ब्रश का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पैटर्न जो आपके वर्क पे या आपकी किसी शीट पे या आपकी फ्लो पे, चादर पे, एक ऐसा पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा हो, बार बार अप्लाई हो रहा हो, एक सिंपल पैटर्न। तो यहाँ भी वही काम होता है कि आपके किसी भी पाथ के ऊपर आपका बनाया हुआ आर्ट जो है वो बार बार अप्लाई होता है। हम कुछ और आर्ट बना के देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं इस बार फिर स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, और इस बार थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे, सॉरी, स्ट्रेट तो करेंगे, साथ में प्रीवियस काम करते हैं, यहाँ से फुल राउंड करते हैं। ठीक है, और पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, और इसकी एक कॉपी लेते हैं, छोटा करते हैं, अनदर कॉपी लेते हैं, तो भी छोटा कर लेते हैं। बार हम इसको फिल देते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं। आप इस तरह तजर्बे कीजिए। मैंने यही कहा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज द पार्ट ऑफ परफेक्शन। ठीक है, पैटर्न ब्रश, ओके, लाल के लिए सब छोड़ दीजिए, अभी बता दूंगा मैं आपको। सर्किल लीजिए, लास्ट टाइम सर्किल पे किस तरह से शेप डिज़ाइन हुई थी वो आपको पता है। इसको डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, इसका फिल जो है बंद कर दीजिए, और स्ट्रोक को लाइए, और जो अभी आपने ब्रश बनाया है, कहाँ है भाई, ये बनाया है, अप्लाई कीजिए। देखिए इस तरह से आप खूबसूरत से डिज़ाइन जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं अपने आर्ट ब्रश से, सॉरी पैटर्न ब्रश की मदद से। और मज़ीद आप इसमें इन्हांसमेंट चाहते हैं तो आप मज़ीद इसमें सर्कल ड्रॉ कीजिए, मैंने कब आपको मना किया। ठीक है, इस बार जो आपने पहले अप्लाई किया था वो कर दीजिए। मज़ीद इन्हांसमेंट चाहते हैं आप एम प्रेस कीजिए, और एम प्रेस करने के बाद आप अनदर रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए इस तरह से, और बार फिर ये प्रेस कर दीजिए, सॉरी ये प्रेस कर दीजिए। तो अब आप देखोगे कि आप किस तरह से अपने पैटर्न ब्रश के थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बना सकते हो। ज़रूरी नहीं मैंने एक सिंपल एक रेक्टेंगल की शेप से कुछ डिज़ाइन बना दिया, आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, तो पैटर्न ब्रश की अब मज़ीद प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी को समझाने के लिए ज़रूरी है कि मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, इसको मैं शिफ्ट की मदद से प्रोपोर्शनली बनाता हूँ और इस पर ये अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब देखो आप जहाँ ये आप इसकी टॉप रो देखिए, इसके कॉर्नर देखिए, कॉर्नर पे इसकी शेप यहाँ से बिगड़ जाती है। ठीक है, अगर आप ये शेप को अपनी मर्ज़ी से कोई कॉर्नर देना चाहते हो, जहाँ एजेस आएंगे वहाँ ये प्रॉब्लम आएगी, जहाँ राउंड होगा वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इसको किसी राउंड पे अप्लाई करते हो तो फिर देखिएगा फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी उधर। ये मैंने एक राउंड बनाया, ऑल ठीक है, यानी कि जितनी भी पाथ के ऊपर हमारी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हो सब जगह सेम है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स देखिए, जहाँ मैंने स्क्वायर में जहाँ हमारे एजेस आ रहे हैं वहाँ ये चेंज हो रहा है इसका कॉर्नर। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसी पर डबल क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ये चीज़ें तो आपको पता ही है। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पेसिंग कितनी होगी, क्या होगा। यहाँ अब आउटर कॉर्नर टाइल्स, जब आउटर कॉर्नर टाइल्स यहाँ वो उसकी फिगर भी बता रहा है, तो ये उसकी वैल्यू बता रहा है। ऑटो सेंटर्ड, ऑटो बिटवीन, ऑटो स्लाइस, ऑटो, इसको अगर आप कर दें ऑटो बिटवीन और अप्लाई कीजिए, देखा आपने
उसने इसको इस तरह से चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को जैसे जैसे आप चेंज करोगे वो उसी हिसाब से यहाँ आप चेंज कर करके देख लेना। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई कॉर्नर बनाओ, ठीक है, और वो इस कॉर्नर पे अप्लाई हो, तो उसके लिए एक ट्रिक है जो मैं अभी वो बताना नहीं चाह रहा हूँ असल में, क्योंकि अभी हमने स्वॉचेस को पढ़ा नहीं है। स्वॉचेस जो होते हैं हमारे, ये कलर स्वॉचेस, इसको हमने पढ़ा नहीं है। अगर ये मैंने आपको इसकी डिटेल बताई भी होती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता मैं आपको चीज़ बताना। लेकिन चलिए, फर्ज कीजिए कि मैं चाहता हूँ इसके कॉर्नर के ऊपर एक सिंपल ये रेक्टेंगल आए जिसका कलर जो हो ब्लैक हो। बस इसको मैं इस बार उठाता हूँ और स्वॉचेस में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और उसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। और अब सिंपल मैं दोबारा अपने ब्रशेस के पैनल में जाता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इस बार इसे कहता हूँ कि ये जो मैंने न्यू कलर बनाया था ये आ जाए। तो ओके कीजिए, अप्लाई टू स्ट्रोक। तो देख लीजिए, इस तरह सिंपल जो मैंने नया डिज़ाइन बनाया वो मैं अपने कॉर्नर पे ब्रशेस के अप्लाई कर सकता हूँ। आप इस तरह मज़ेदार इसके ऊपर पैटर्न ब्रशेस बना सकते हो। मैंने तो अभी एक बनाया था, आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, आएगा। तो जनाब ये था पेंट ब्रश टूल। और अब क्लास ख़त्म हो रही है उससे पहले एक और ब्रश है यहाँ पे हमारे पास जो है ब्लब ब्रश टूल। ये रहा ब्लब ब्रश टूल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेंट ब्रश टूल जो है वो हमारा स्ट्रोक पे काम करता है, इसके बिल्कुल अपोजिट, इसके बिल्कुल बरक्स है हमारा ब्लब ब्रश टूल। वो क्या करता है, सिंपल क्लिक कीजिए, ड्रॉ कीजिए, इसके बाद एक पाथ हम ब्लब ब्रश से बना लेते हैं। अब ये हमारी दिखने में दोनों पाथ सेम है, जबकि एक हमारी पेंट ब्रश टूल से बनी हुई है, दूसरा ब्लब ब्रश टूल से बनी हुई है। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारा पेंट ब्रश मैं आपको बता चुका हूँ हमारे स्ट्रोक पे काम करता है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है हमारा ब्लब ब्रश, जो आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा फिल कलर ब्लैक है। तो अब मैं इसे फिल पे काम करता हूँ अपने, और क्योंकि ये हमारा स्ट्रोक होता है इसलिए ये हमारे स्ट्रोक पे आता है। ये हमारी एक शेप होती है जो कि हमारी फिल में आती है। इसको देखने के लिए आप अपने आप को कंट्रोल वाई से आउटलाइन व्यू में जाके उसे देख सकते हो, कंट्रोल वाई। तो अब आप देखिए इसको जूम करके, दोनों पाथ आपने सेम बनाई थी। देखिए ये क्लोज पाथ है और एक ये ओपन पाथ है, मतलब ये एक शेप है जो हमने ब्लब ब्रश टूल से डिज़ाइन की है और ये एक हमारी पाथ है जो हमने पेंट ब्रश टूल से डिज़ाइन की है। ठीक है, कंट्रोल वाई से मैं दोबारा इसका नॉर्मल मूड में आता हूँ, आउटलाइन मूड से बाहर। तो इसकी भी उसी तरह प्रॉपर्टीज़, आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो कीप सेलेक्टेड। ये तमाम चीज़ें मैं आपको पेंट ब्रश टूल की प्रॉपर्टी में समझा चुका हूँ, सेम टू सेम वही सारी बातें यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ब्लब ब्रश टूल और पेंट ब्रश टूल में बस यही एक फ़र्क था कि पेंट ब्रश टूल हमारा स्ट्रोक पे काम करता है और ब्लब ब्रश टूल हमारा फिल पे काम करता है। बहुत कुछ था क्लास में, आपको अच्छे अच्छे पैटर्न ब्रशेस के बना के दिखाने का फुल मूड था, मेरा इरादा था, लेकिन मैं क्या करूं, क्लास ऑलरेडी 1 आवर प्लस हो चुकी है। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उसका बेहतर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे और ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।